दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई दिल्ली लड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में रोज कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन भी सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिया जा रहा है। सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं लोग। कोरोना पर स्थिति चिंताजनक लेकिन कंट्रोल में है। केजरीवाल ने कहा, मरकज की सबसे ज्यादा मार दिल्ली पर पड़ी है। ढिलाई देने पर स्थिति हो जाएगी खराब। अभी संयम बरतने की जरूरत है। सीएम केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन की शर्तों में अभी नहीं देंगे कोई ढील। 11 जिलों में हॉटस्पॉट, वहां ढील नहीं देंगे। एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा करेंगे। केजरीवाल ने कहा, जहां लोगों ने लॉकडाउन माना वहां ज्यादा केसेस नहीं आई हैं। सोचकर देखिए, लॉकडाउन ना होता तो क्या होता। सीएम केजरीवाल ने कहा, अब फूड सेंटर्स में कोरोना का रैपिड टेस्ट होगा। खाना बांटने वालों का भी होगा रैपिड टेस्ट। केजरीवाल ने कहा, शनिवार को 736 टेस्ट में 186 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कई मरीजों में बिना लक्षण के कोरोना पाया गया। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई गई है। सोमवार को लॉकडाउन में मिलेगी कुछ छूट, लेकिन घोषणा से पहले ई कॉमर्स कंपनियों को गृह मंत्रालय का निर्देश। गैर जरूरी ऑनलाइन खरीदारी पर अभी जारी रहेगी रोक। कल से जरूरी सामानों की शॉपिंग कर सकेंगे लोग। गैर जरूरी सामान की सप्लाई नहीं कर पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य में रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए योगी सरकार का प्लान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की रणनीति बनाने पर काम करने का आदेश दिया। यूपी में बाल विकास और पौष्टिक खाने की होगी डोर टू डोर सप्लाई। बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं को मिलेगा स्कीम का फायदा। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में जमाती का हंगामा। नरेला क्वारंटीन सेंटर में नौशाद नाम के शख्स ने काटा बवाल। नौशाद ने हेल्थ वर्कर से बदतमीजी और गाली गलौज की। नरेला क्वारंटीन सेंटर के वर्कर्स ने की शिकायत का जमाती आए दिन करते हंगामा। जमातियों की हरकतों से परेशान है लोग। यूपी के बहराइच में क्वारंटीन वार्ड में भर्ती 2 जमातियों ने की भागने की कोशिश। पकड़ने की कोशिश करने वालों को जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। यूपी के जौनपुर में मरकज से लौटे जमातियों का पता लगाने के लिए डीएम की पहल। जमातियों की जानकारी देने वालों को 5100 रुपए का इनाम देने का ऐलान। गाजियाबाद में जमातियों के इलाज में दिन रात जुटे हैं डॉक्टर। बिना किसी भेदभाव के जमातियों के इलाज में सहयोग कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ। मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद के 2 मेडिकल स्टाफ से ज्यादती। मकान मालिक पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगा। 2 डॉक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पीजी में रहने वाले स्टाफ को बाहर निकाला। हरिद्वार के रुड़की में नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल। समर्थकों के साथ नमाज पढ़ने गए थे पूर्व विधायक हाजी करीम। रोकने पर इमाम के साथ मारपीट हुई। पुलिस ने इमाम की शिकायत पर पूर्व विधायक सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूर्व विधायक को मस्जिद के इमाम ने नमाज पढ़ने से रोका था। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 957 केस सामने आए। कुल मरीजों की तादाद हुई है 14,792। कोरोना से अब तक 488 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में ही 36 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर देश में राहत की खबर। अब तक 2015 लोग बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। 13.85% मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए केस सामने आए। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1893 तक पहुंचा। अब तक 43 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोरोना का कहर। अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई। सभी 8 लोगों को क्वारंटीन किया गया। मेडिकल स्टाफ के संपर्क में आने वाले लोगों की अब ट्रेसिंग शुरू की गई है। अस्पताल को कंटेनमेंट करने पर बैठक जारी। लेडी हार्डिंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 10 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बच्चे के पिता का भी टेस्ट पॉजिटिव मिला है। अभी तक नहीं आई है मां की रिपोर्ट। दिल्ली एम्स के नर्सिंग ऑफिसर और उसकी 20 महीने की बेटी कोरोना की चपेट में आए। नर्स के पति भी पॉजिटिव है। झज्जर में चल रहा है इलाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 31 लोगों में कोरोना पाए जाने से हड़कंप मचा। सभी को नरेला में आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया। जहांगीरपुरी ब्लॉक सी में एक महिला की कोरोना से मौत हुई थी। उसके संपर्क में आने वाले 64 लोगों का सैंपल लिया गया था। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके जहांगीरपुरी में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। कोरोना के ज्यादा मामले सामने आने के बाद इलाके में बढ़ी है सख्ती। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में इतने कोरोना केस को बताया चूक। महिला के कोरोना की चपेट में आने की वजह साफ नहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव की मौत। 50 साल के शख्स की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 328 नए केस सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 87 नए केस सामने आए हैं, जिनमें धारावी से सामने आए हैं 16 नए मामले। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस। जिले में इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा 72 तक पहुंचा। रेड जोन इलाके में की जा रही है सख्ती। महाराष्ट्र के सीएम दफ्तर
ने लॉकडाउन के दौरान घर घर अखबार और मैगजीन की सप्लाई पर रोक लगाई। पूर्व सीएम फडणवीस ने फैसले पर निराशा जताई। गुजरात में पिछले 12 घंटे में 228 नए पॉजिटिव केस आए। इनमें सिर्फ अहमदाबाद से 140 नए केस। राज्य में इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा हुआ है 1600 के पार। अहमदाबाद का ब्रह्मरामपुरा बना कोरोना का हॉटस्पॉट। एक दिन में कोरोना के 70 मामले सामने आए। ज्यादातर पीड़ित ठेले पर सब्जी बेचने का काम करते हैं। एमपी में 1400 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक कोरोना के 1407 कंफर्म केस और कोरोना इन्फेक्शन से 70 लोगों की मौत हुई है। एमपी का हॉटस्पॉट इंदौर में शनिवार को 9 पॉजिटिव केस मिले। एक शख्स ने दम तोड़ा। जिले में अब तक 890 कोरोना के मरीज। इंदौर में थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना से मौत। अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे जूनी थाना के प्रभारी। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के आए हैं 44 नए केस। जोधपुर में 27, भरतपुर में 8 नए कंफर्म केस। कोरोना ने आज ली है एक की जान। राजस्थान में अब कोरोना के कुल 1395 केस। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के 125 मरीज बढ़े हैं। राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या बढ़कर 974 तक पहुंची है। अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में कोरोना के 43 पॉजिटिव केस आए हैं सामने। केजीएमयू में कल हुई थी 851 सैंपल की जांच। यूपी में कोरोना का हॉटस्पॉट बना है आगरा। जिले में कोरोना के 45 नए केस सामने आए हैं। कुल संख्या बढ़कर 241 तक पहुंची है। नोएडा में 3 नए मामले आए सामने। कुल कोरोना मरीजों की तादाद हुई है 95। सेक्टर 15A में नया केस मिलने पर इलाका 3 मई तक सील। नोएडा के नए सीएमओ AP चतुर्वेदी भी हटाए गए। DK ओहरी को सौंपी गई है नई जिम्मेदारी। बिहार शरीफ में 55 साल के शख्स को इन्फेक्टेड पाया गया। पीड़ित के संपर्क का एक और शख्स पॉजिटिव। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 87 तक पहुंची है। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 219 तक पहुंची है। अब तक 16 की मौत हुई है। 31 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। पंजाब पुलिस के ACP अनिल कोहली की कोरोना की वजह से मौत हुई है। लुधियाना में तैनात है अनिल कोहली। पंजाब सरकार ने 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। अनिल कोहली के इलाज के लिए दी गई थी प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत। इलाज शुरू होने से पहले ही निधन संपर्क में आए पुलिस वालों की जांच जारी। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस सामने आए हैं और राज्य में मरीजों की संख्या हुई है 647। कोरोना का कब्रगाह बने यूरोप में अब तक 1 लाख लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में अब तक 1,60,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए स्पेन ने 9 मई तक बढ़ाया है लॉकडाउन। देश में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी। 888 और लोगों ने दम तोड़ा और अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना ने छीनी है 642 और जिंदगियां। कोरोना से अब तक 19,323 लोगों ने दम तोड़ा है। इटली में कोरोना से 23,000 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 482 लोगों ने दम तोड़ा। 1,76,000 केस एक्टिव हैं। ट्रंप ने वुहान में कोरोना से मौत के नए आंकड़े पर सवाल उठाया। कहा चीन में अमेरिका से ज्यादा मौतें हुई हैं। ट्रंप ने कहा मौत में हम नहीं, चीन नंबर 1 है। न्यूयॉर्क में 2 हफ्ते बाद मौत का आंकड़ा 550 के नीचे पहुंचा। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा लगातार कम हो रहे हैं मरीज। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के 20 स्टाफ को कोरोना हुआ। राष्ट्रपति अशरफ गनी को संक्रमण नहीं। ICMR के मुताबिक शनिवार को कुल 35,494 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। 2,154 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देश के 45 जिलों में 14 दिन से एक भी नया केस नहीं आया। 23 राज्यों के 47 जिलों में दिखा है पॉजिटिव ट्रेंड। देश में कुल कोरोना इन्फेक्टेड में से 4,291 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। निजामुद्दीन मरकज से देश के 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में फैला है कोरोना। एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू और 1 जून से इंटरनेशनल टिकट बुकिंग का किया था ऐलान। फिलहाल 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग पर रोक लगी। भारतीय कंपनियों को विदेशी टेकओवर से बचाने के लिए FDI नीति में बदलाव। चीन समेत कई देशों को अब FDI के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। जरूरी सामान के स्टॉक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। मंत्रालय के निगरानी के लिए बनाए गए हैं कंट्रोल रूम। FDI नीति में बदलाव पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। राहुल ने 12 अप्रैल को ट्वीट के जरिए सरकार से बदलाव की मांग की थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विधायक राजेंद्र बिधूड़ी की घटिया राजनीति। PM मोदी को गहलोत से अच्छा बताने पर महिला को राशन छोड़कर जाने को कहा। HD कुमारस्वामी की बेटी की शादी पर बोले कर्नाटक के CM येदियुरप्पा। कहा साधारण तरीके से हुई शादी, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोलकाता में हिरासत में लेफ्ट नेता विमान बोस कोरोना टेस्टिंग और राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जेल में पुलिस और कैदियों के बीच झड़प हुई। लॉकडाउन की वजह से बेल न मिलने पर भड़के कैदी। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 71 तक पहुंची। रंगपुरी पहाड़ी के इजरायली कैंप और इंद्रपुरी समेत 7 नए इलाके इसमें शामिल हुए। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते दिखे दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के लोग। कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए जाने के बाद इलाके को किया गया है सील। दिल्ली के आजादपुर मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भी लोगों की दिखी भीड़। सुबह सुबह सब्जी खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। मुंबई के बाईकुला सब्जी मंडी से आई अच्छी तस्वीर। लोग बाजार के अंदर मास्क पहने नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। धारावी में कोरोना पर काबू पाने के लिए मिशन शुरू। बीएमसी ने धारावी में 34 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। 2 कोरोना सेंटर भी खोले गए। धारावी को अब न्यूजीलैंड सिस्टम से किया जा रहा है सैनिटाइज। एशिया का सबसे बड़े स्लम में सैनिटाइजेशन के लिए न्यूजीलैंड से मंगाई गई है मशीनें, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। थाने में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर एक्शन में दिखी पुलिस। सरे रहा लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़कर उठक बैठक कराती नजर आई पुलिस। एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एजाज पर लॉकडाउन तोड़ने और धमकी भावनाएं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट के जरिए जांच शुरू। रैंडम सर्वे के तहत रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना। कोलकाता में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सब्जी मार्केट में सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। आने जाने वालों से कर रही है पूछताछ। हजरतगंज और आसपास के इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। प्रशासन ने पूरे चंडीगढ़ जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। किसी एक इलाके में बीमारी के सीमित नहीं होने का दिया है तर्क। जयपुर में कोरोना की रैपिड टेस्ट किट से की जा रही है जांच। किट से केवल 15 मिनट में पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है सामने। भोपाल में 28 मरीज कोरोना को मात देकर बाहर निकले। कोरोना फाइटर्स का वाटर कैनन से किया गया सैल्यूट तो कोरोना वॉरियर्स की टीम का भी तालियों से स्वागत हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर के एम्स से ठीक होकर बाहर निकले कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग। घर जाते वक्त आंखों से निकले आंसू। बार बार कोरोना वॉरियर्स से कह रहे थे सलाम। यूपी के आगरा में 8 मरीजों ने दी कोरोना को मात। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त हॉस्पिटल के स्टाफ ने ताली बजाकर विदा किया। भोपाल में लोगों की मदद के लिए आगे आया आरएसएस सेवा कार्य। आरएसएस कार्यकर्ता जरूरतमंदों के बीच बांट रहे हैं खाने का पैकेट। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लोगों की मदद के लिए आगे आए दिल्ली जल बोर्ड। लोगों के पानी की जरूरत पूरी करने में जुटी है। पानी के लिए पहुंचे लोग लॉकडाउन का कर रहे हैं पालन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लॉकडाउन के दौरान बांटी जा रही है राहत सामग्री। प्रशासनिक अधिकारियों ने जरूरतमंदों को खाने के लिए अनाज भी दिए। लॉकडाउन की वजह से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ी। अब परिवार चलाना हो रहा है मुश्किल। कानपुर के ऑटो चालक ने कहा कोई सुनने वाला नहीं। मामूली आंधी में गिरे करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद। सिख धर्मस्थल को बनाने में घटिया सामरिक का इस्तेमाल किया पाकिस्तान में। यूपी के मेरठ में किसानों पर दोहरी मार। कोरोना की मार झेल रहे किसानों पर बेमौसम बरसात ने नुकसान पहुंचाया। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हुई। कोरोना संकट के दौरान आगे आए क्रिकेटर। टीम मास्क फोर्स के जरिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। टीम मास्क फोर्स में टीम इंडिया के कप्तान कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली जैसे सभी क्रिकेटर शामिल हुए। सभी क्रिकेटर्स ने पहले मास्क पहनकर लोगों को जागरूक किया। अपनी बेटी के साथ शीला की जवानी गाने पर थिरके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर। टिकटॉक पर अपना वीडियो शेयर किया। धोनी के रिटायरमेंट पर बोले अजहरुद्दीन कितना भी बड़ा नाम हो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना आसान नहीं। कोरोना के ताजा हालात पर सलमान खान ने रिकॉर्ड किया नया गाना। सोमवार को म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर जारी होगा।